वृंदा जी, पहले तो आदेश के बारे में बताइए और फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन और कैसे देखते हैं इस आदेश को। देखिए, आज बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण आदेश आया है। आप बोलते रहेंगे इतिहास में क्या हुआ, तो देश आगे की तरफ कब देखेगा, प्रगति कब करेगा। तो इन सब झगड़ों पर रोक लगाने के लिए 1991 में पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया। इस एक्ट के चलते भी हम जानते हैं कि ये बहुत जगहों पर अब तो सूफी श्राइन जैसे अजमेर दरगाह तक पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूट फाइल कर देता है कि इसके नीचे क्या है। देश का इतिहास कॉम्प्लेक्स है, इतिहास हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। पहले आपको प्रिलिमिनरी इशू डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये लॉ जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या ये अप्लाई होता है। अगर अप्लाई होता है तो सर्वे अलाउ ही नहीं हो सकता, और आज अदालत ने उन सब बात पर रोक लगा दी है। आदाब, नमस्कार। एक बहुत बड़ा फैसला भारत के सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ है। लगातार आप देख रहे होंगे संभल मामले में सर्वे के आदेश दिए गए, इसके बाद हिंसा हुई। जौनपुर की मस्जिद के सर्वे के आदेश दे दिए गए। अजमेर शरीफ के अंदर मंदिर है, इस याचिका को भी स्वीकार किया गया और नोटिस दे दिया गया। और इस पूरे मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, तब तक किसी भी नए सर्वे के आदेश नहीं दिए जाएंगे और किसी भी मस्जिद के सर्वे की कोई नई पिटीशन, जो आजकल मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की एक पूरा एक ट्रेंड शुरू हो गया है, कोई भी नई पिटीशन निचली अदालतों में दाखिल नहीं की जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। ये आदेश दिया है। हमारे साथ वृंदा ग्रोवर है, जो कि इस पूरे मामले में जमीयत को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो कोर्ट में मौजूद थी। वृंदा जी, पहले तो आदेश के बारे में बताइए और फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन और कैसे देखती हैं इस आदेश को। देखिए, आज बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण आदेश आया है। दिस ऑर्डर स्पीक्स टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which says that secularism is part of the basic structure of the constitution. Places of Worship Act was passed, पार्लियामेंट ने पारित किया था 1991 में। उससे पहले बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का एक सिविल डिस्प्यूट शुरू हो चुका था। ये पार्लियामेंट ने इसलिए पास किया क्योंकि उसको चलते, जैसे हमारे देश का इतिहास गवाह है, there was a lot of communal tension. In fact, there were riots. And Babri Masjid, a historical monument, was broken in an act which has been held to be illegal in its judicial order by the Supreme Court also. Now, in these circumstances, Parliament ने कहा कि ये अगर इस बात को खोलेंगे तो हिंदुस्तान जो है वहाँ पर जो एक डाइवर्स प्लूरल कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो ये झगड़े पड़ जाएंगे। और अगर आप बोलते रहेंगे इतिहास में क्या हुआ, तो देश आगे की तरफ कब देखेगा, प्रगति कब करेगा। तो इन सब झगड़ों पर रोक लगाने के लिए 1991 में पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया, जिसमें कहा गया किसी भी संस्थान जो रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप है, उसका जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को था, जो देश की आज़ादी का दिन था, जिसके बाद हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर ली है, वो वहीं पर फ्रीज़ हो जाएगा और उसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी, कोई केस नहीं होंगे। आप उसके कैरेक्टर को कन्वर्ट नहीं कर सकते। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का डिस्प्यूट चल रहा था, सिर्फ उसको एक एक्सेप्शन बनाया गया। इस एक्ट के चलते भी हम जानते हैं कि ये बहुत जगहों पर अब तो सूफी श्राइन जैसे अजमेर दरगाह तक पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूट फाइल कर देता है कि इसके नीचे क्या है। देश का इतिहास कॉम्प्लेक्स है, इतिहास हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, और आप इतिहास में गढ़ने जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, और उससे फ़ायदा क्या होगा, देश के लिए क्या फ़ायदा होगा, देश के हित में क्या है। आज कोर्ट ने कहा कि जो भी जब तक हम ये मामला तय नहीं करेंगे, अब इस मामले में क्या है, कुछ रिट पिटिशंस डाली गई हैं चैलेंज करते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कानून नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट को रद्द कर देना चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद ने एक रिट पिटिशन दाखिल करी हुई है, जिसमें कहते हैं कि इस एक्ट का एनफोर्समेंट चाहिए हमें,
और वो एनफोर्समेंट के लिए हमने बल्कि एक स्टे एप्लीकेशन भी लगाई हुई है कि जब तक केस डिसाइड नहीं होता इस पे रोक लगाई जाए। हाल ही के दिनों में ये संभल में कितना बड़ा लोगों की जानें गई हैं इस मसले को लेकर। अदालत ने आज जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है उसमें कहा है कि कोई नया सिविल सूट इस मामले को लेके कि मंदिर है कि मस्जिद है, मस्जिद के नीचे क्या है, कोई भी उसके ये मंदिर मस्जिद का खेल नहीं है, कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो, कोई सिविल सूट रजिस्टर नहीं होगा और कोई इफेक्टिव ऑर्डर, फाइनल या इंटरिम ऑर्डर, क्योंकि ये सर्वे वगैरह तो इंटरिम भी होते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं पास होगा और कोई भी सर्वे का डिसीजन नहीं दिया जाएगा। अदालत पहले तय करेगी कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसका कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, तब तक ये सब बातों पे रोक लगाई जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। आप लोग भी अदालत से यही मांग कर रहे थे कि बिल्कुल। बहुत लगातार बिल्कुल। संभल के मुझे बाद लगता जौनपुर, है- फतेहपुर, बदायूं बिल्कुल। हर जगह ये जमीयत पिटिशन की फाइल तरफ कर से रहे हैं। हमारा स्टे एप्लीकेशन यही मांग कर रहा था और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि इस देश का हर नागरिक जो इस देश का हित में सोचता है वो यही चाहेगा कि देश में जो ये गड़बड़ हो जाती है, जिससे तनाव होता है, लोगों की जानें जाती हैं, इन बातों को रोका जाए। इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट का फ़ायदा होता है, देश का कोई हित नहीं है इसमें। और अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है मामले का। जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है तो फिर नीचे की अदालतों को रोकना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक। वृंदा जी, एक और बहुत अहम सवाल है कि संभल कोर्ट में भी या जहां पर भी निचली अदालतें ये जो पिटिशंस एक्सेप्ट कर रही हैं, सर्वे के आदेश दिए गए हैं, वो पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के उस ऑब्जर्वेशन को कोट करते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि हम लोग पूजा हो रही है या इबादत हो रही है, हम उसको बदल नहीं रहे हैं, उसका स्वरूप नहीं बदल रहे हैं, हम बस ये देखने के आदेश के या इस देखने के फेवर में है कि वहाँ सर्वे से देखना चाहते हैं कि भाई वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो सर्वे से स्वरूप चेंज नहीं होता है। दो बातें हैं। पहले तो कोई भी ओरल ऑब्जर्वेशन तो बहुत होती है अदालत में, उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट, उसका कुछ मायने नहीं होता है नीचे की अदालत में। तो ये तो आप जान के एक बात को पकड़ के, क्या किसी ऑर्डर में लिखा है? मैं शुरू से इस केस में पेश हो रही हूँ, ऐसे किसी भी ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ, कानून में लिखा हुआ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है कि ये बातों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। जब एक कानून हमारे देश का कानून होता है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, एक जिसको हम बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, तो अदालतें उससे बाइंड होती हैं, हर अदालत। तो ये कहना कि आप एक ओरल ऑब्जर्वेशन को सोच रहे हैं वो एक गलत बात है। दूसरा जो आपका सवाल था कि ये सर्वे की, भाई हम तो जानकारी कर रहे हैं, जिसको किसी ने लिखा कि ये क्या कोई क्यूरियोसिटी जुरिस्डिक्शन आप बना रहे हैं। आप क्यों सर्वे कर रहे हैं? आपका सर्वे का आई वुड से दिस सर्वे इज़ इन एड ऑफ व्हाट? ये सर्वे किस तरफ बढ़ता है? और आप नीचे की अदालतों में देखिए क्या हो रहा है, सर्वे होता है, फिर बोला जाता है पूजा करने दीजिए, उसके बाद इसको ढाइए। तो सर्वे तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंजिंग द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप। तो सर्वे पर तो रोक लगानी ही पड़ेगी। पहले आपको प्रिलिमिनरी इशू डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये लॉ जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या ये अप्लाई होता है? अगर अप्लाई होता है तो सर्वे अलाउ ही नहीं हो सकता, और आज अदालत ने उन सब बात पर रोक लगा दी है। क्या कुछ और टिप्पणी जस्टिस विश्वनाथ ने कुछ कहा है कि अयोध्या के बाद उनको लगा, कुछ निचली अदालत पर भी कोई टिप्पणी की है जस्टिस विश्वनाथ ने जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है? अयोध्या की जजमेंट में, ऑल्दो अयोध्या का केस एक्सेप्शन था स्टैट्यूट में, मगर उसमें 5 जजों की खंडपीठ ने बहुत ध्यान से उल्लेख किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उद्देश्य क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों पारित किया गया है, उसकी मान्यता किस तरह बनाए रखें, और कैसे वी हैव टू लुक फॉरवर्ड एज अ नेशन एंड वी शुड नॉट बी रीओपनिंग। तो जस्टिस विश्वनाथन ने हमको वही बातों को ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में ये हो चुका है, ये बोल दिया गया है। इसके बाद इस तरह नीचे में सर्वे होना, उसी वक्त कमिश्नर बैठा देना, ये बिल्कुल आप जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है आप उसका का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि डिस्प्यूट एक एक्सेप्शन हो,
मगर अगर सुप्रीम कोर्ट एक कानून के ऊपर कुछ लिखता है और कहता है इस कानून को इस तरह समझना चाहिए, इस तरह उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, तो क्या वो अदालतों पर और देश के नागरिकों पर लागू नहीं होगा? वृंदा जी, आखिरी सवाल, और आपने तमाम केसेस में रिप्रेजेंट किया है, लिंचिंग केसेस में आप वर्डिक्ट लाई हैं, लोगों को सज़ा कराई है आपने। जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज साहब ने, यादव जी ने जिस तरीके के वो बयान दिया, उन्होंने कहा कि कानून तो मेजॉरिटी के हिसाब से चलेगा, उनके हमारे बच्चों को गीता और वेद पढ़ाए जाते हैं, उनके बच्चों को तो पशुवध देखते हैं, तो वो टॉलरेंट कैसे होंगे? निचली अदालतें ये सर्वे के आदेश पास कर रही हैं बिना एएसआई को सुने या बिना मस्जिद पक्ष को सुने। तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये बातें कही हैं उसका एक बहुत बड़ा व्यापक असर भी होगा? बिल्कुल, मुझे लगता है दिस वाज मच नीडेड, इसकी बहुत ज़रूरत थी देश को, देश के नागरिकों को और शायद सब अदालतों को भी। सिर्फ यही नहीं कि आज का जो फैसला, जो रिपोर्ट हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने रिपोर्ट मंगाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि जिस तरह की बातें बयान दिया गया है बाय जस्टिस यादव। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता नहीं देते तो आप जुडिशल ऑफिस कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इस देश में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जनता का जुडिशरी में है, और वो बनाए रखना उतना ही कर्तव्य जुडिशरी का भी रहता है। तो अगर आप कहेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा रहे, आप जो अपनी पर्सनल मान्यताएं हैं आप उनके ऊपर सोचते हैं देश चलेगा, तो इसमें तो बिल्कुल आपने जो ओथ ऑफ एलिजियंस लिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो हर एक्ट, नॉट जस्ट योर जुडिशल एक्ट बट द कॉन्डक्ट ऑफ अ जुडिशल ऑफिसर इज़ बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और ये बहुत ही विचलित करने वाली स्थिति है। एक बहुत नाइव सवाल है, लेकिन हमारे तमाम दर्शक जो हमसे मिलते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या अजमेर शरीफ की दरगाह का भी सर्वे होगा, क्योंकि उसकी विश्व में इतनी मान्यता है। तो आज के आदेश के बाद तो अजमेर शरीफ दरगाह का सर्वे तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेरी उम्मीद है कि इस देश के लोग, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन, इस देश की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और इस देश की पुलिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। थैंक यू सो वेरी मच। तो वृंदा ग्रोवर जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि कोर्ट ने फैसला दिया है, कोई नए सर्वे के आदेश नहीं होंगे, कोई नई पिटीशन दाखिल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कहे कि दिल्ली के फलानी मस्जिद के नीचे मंदिर था तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी कोर्ट में। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद है कि अब ऐसे मामले रुकेंगे, बंद होंगे और देश में असल मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।